गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट सेकेंड जोलॉजी की क्लास के अंदर जो जोलॉजी का फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स, उसके अंदर एक नया जंतु आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। और उस जंतु का नाम क्या है? पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये इस जंतु का यहाँ पर शेल का पिक्चर आपको दिखाया गया है। आप इस जंतु से जो है वो हो सकता है परिचित हो। ओके, वेंट्रल साइड से देखें तो इसका शेल इस तरह से नजर आता है, और ऊपरी साइड से देखें तो ये जंतु का शेल इस तरह का नजर आता है। ओके, और ये शेल है जिसके अंदर पाइला की संपूर्ण बॉडी जो है वो एनक्लोज्ड रहती है, और जंतु जो है अपना फुट और अपना हेड रीजन जो है इस शेल के जो माउथ है उसे बाहर निकालकर इस प्रकार का जो है जंतु दिखाई देता है। तो आज हम इस जंतु पाइला की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इस जंतु का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें तो पाइला का जो फाइलम है वो मोलस्का फाइलम है। देखिए, मोलस्का जो फाइलम है मोलस्का, वो लैटिन भाषा का एक शब्द है मोलस्कस। मोलस्कस से जो है वो मोलस्का बना है, और मोलस्कस का मतलब क्या होता है बच्चों? मोलस्कस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट बॉडी, इस प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर कोमल शरीर या सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है, उन्हें हम फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखते हैं। ओके, और ये सॉफ्ट बॉडी जो उनकी होती है वो एक आउटर कैल्केरियस शेल के अंदर सुरक्षित रहती है या एनक्लोज्ड रहती है। ओके, मोलस्का जो हमारा एनिमल किंगडम है उसके अंदर आर्थ्रोपोडा के बाद, यदि हम स्पीशीज की संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो आर्थ्रोपोडा के बाद में सेकंड लार्जेस्ट जो है ये फाइलम है। ओके, और पाइला की जो क्लास है दैट इज गैस्ट्रोपोडा। ओके, गैस्ट्रोपोडा क्लास का ये मेंबर है। गैस्ट्रोपोड्स एनिमल्स जो होते हैं वो इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी और जिनकी शेल के अंदर टॉर्शन पाया जाता है, ऐंठन पाई जाती है। ओके, मतलब बॉडी जो है वो एक तरह से कुंडलित हुई भी रहती है, जिसको हम टॉर्शन कहते हैं। ओके, देखिए मोलस्का के अंदर जो सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स रखते हैं, यदि हम और उदाहरण देखें मोलस्कन जंतु के, तो हम इसके अंदर जो हमारा ये स्नेल है, स्नेल, स्लग्स, मसल्स, ओके, जो हमारी स्क्विड्स होते हैं उन्हें, ऑयस्टर्स जिनसे मोती का निर्माण होता है वो ऑयस्टर्स, और ऑक्टोपोड्स लाइक ऑक्टोपस, ओके, सीपिया, लॉलिगो, ये जंतु जो है वो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स होते हैं। ओके, सब क्लास पाइला की क्या है? दैट इज प्रोजोब्रैंकिएटा। ओके, एंड ऑर्डर दैट इज मीजोगैस्ट्रोपोडा। ओके, ये क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं जंतु की कि जंतु किस प्रकार का है। देखिए, एप्पल स्नेल के नाम से हम इस जंतु को जानते हैं, और ये जंतु जो है वो फ्रेश वाटर स्नेल है जो कि स्वच्छ जलीय आवासों के अंदर पाया जाता है। अबंडेंट मात्रा के अंदर मिलता है। कहाँ पे? ये हमारे जो पोन्ड्स, लेक्स और जो रिवर्स होती हैं वहां पर भी ये पाया जाता है। ओके, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये जो हमारे विश्व के ओरिएंटल और जो इथियोपियन रीजन्स है वहां पर ये सिचुएटेड होता है, वहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, हमारे भारत के अंदर भी जो है वो पाइला की वेरियस स्पीशीज पाई जाती है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर जो है पाइला की एक मुख्य स्पीशीज, जो प्रचलित स्पीशीज है जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो पाई जाती है, और उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है पाइला ग्लोबोसा। ओके, तो आज हम इसी एनिमल की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं पाइला का। अभी मैंने जैसे बताया फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जो कि अधिकांश हमारे पोन्ड्स, जो हमारे तालाब, जलाशय, टैंक्स या जो हमारी झीलें होती हैं वहां पर, और राइस फील्ड्स के अंदर ये हमें मिल सकता है, वहां पर ये पाया जाता है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, नदियां, जो झरने होते हैं, और
इवन ये ब्रैकिश वाटर जहाँ पे सैलिनिटी जो है कम सैलिनिटी पाई जाती है, इस प्रकार के वाटर के अंदर भी पाइला मिल सकता है। ओके, किस प्रकार का जंतु है ये? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं और ये उस प्रकार के एरिया जहाँ पे सैक्युलेंट्स प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सैक्युलेंट एक्वेटिक वेजिटेशन लाइक पिस्टिया, वेलिस्नेरिया, इस प्रकार के जो प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहां पर ये बहुतायत मात्रा के अंदर पाया जाता है। ओके, पौधों की पत्तियों पर ये सर्वाइव करता है, हर्बीवोरस एनिमल है। और दूसरी बात, ये जो एनिमल्स हैं पाइला, दे आर एम्फीबियस फॉर्म। ओके, एम्फीबियस भी है, ये जलीय आवास के अंदर भी जो है वो निवास कर सकता है और टेरेस्ट्रियल लेवल धरातल पर भी ये जो है वो पाया जा सकता है। और दोनों ही प्रकार के वाटर एज वेल एज ऑन लैंड में सरवाइव करने के लिए इसके अंदर कुछ अनुकूलताएं पाई जाती है। दिस इज वेल अडॉप्टेड एनिमल। ओके, देखिए इन दोनों ही प्रकार के हैबिटेट के लिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? देयर आर द टू रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। ओके, जब ये वाटर के अंदर होता है तो बच्चों इसके अंदर एक अन्य श्वसनीय अंग पाया जाता है टीनिडियम के नाम से, उसके द्वारा ये श्वसन करता है। और जब ये लैंड पर होता है तो ये पल्मोनरी सैक जो इसका चैम्बर होता है वहां उसके द्वारा इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम एरियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, देखिए जब ड्राफ्ट की कंडीशंस होती है, जब लंबा ड्राफ्ट पीरियड, लंबा जो सूखा पीरियड चलता है, उस टाइम पर जो है ये एस्टिवेशन भी करता है। ओके, ग्रीष्म निष्क्रियता भी इसके अंदर पाई जाती है। और जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है जंतु को, तो ये क्या करता है, अपने आप को जो इसकी स्पाइरली कॉइल जो शेल होता है उसके अंदर जो है वो एनक्लोज कर लेता है अपने आप को, और जो है ऊपर उस जो इनका शेल है उसकी जो ओपनिंग है उसको एक ओपर्क्यूलम जो प्लेट होती है उसके द्वारा बंद करके अपने आप को शेल के अंदर एनक्लोज कर लेता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो हमारा पाइला है उसकी संरचना की, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। ओके, देखिए पाइला की जो बॉडी है बच्चों, वो जैसा मैंने अभी बताया, पाइला की जो बॉडी होती है वो एनक्लोज रहती है किसके अंदर? एक थिक स्पाइरली कॉइल्ड ग्लोब्यूलर यूनिवॉल्व शेल। ओके, देखिए इनका जो शेल होता है, यदि कलरेशन की बात करें तो येलोइश ब्राउन कलर का, जिसके ऊपर जो है ब्लैकिश जो है वो धारियां पाई जाती है, कहीं ब्लैकिश धब्बे पाए जाते हैं, इस प्रकार का इनका शेल होता है। और ये शेल जो होता है वो स्पाइरली सर्पिल रूप से कुंडली शेल इनके अंदर पाया जाता है। और ये जो शेल होता है केवल एक सिंगल वॉल्व का बना हुआ रहता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवॉल्व शेल कहते हैं। ओके, जो शेल है, दिस शेल हैज द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड कोन coiled अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस इन ए स्पाइरल मैनर। देखिए जो जंतु का जो शेल है वो एक जंतु की जो शेल की जो सेंटर पॉइंट है वहां की एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर स्पाइरल कॉइल के रूप में पाया जाता है। ये नली समान की इनकी एक जो है ट्यूब लाइक कॉइलिंग्स होती हैं। ये कॉइलिंग्स क्या कहलाती हैं? ये कॉइलिंग्स रोल्स कहलाती हैं। ओके, यदि हम एक सिंगल रिवोल्यूशन और शेल का देखें जो कि सेंट्रल एक्सिस, और ये सेंट्रल एक्सिस क्या कहलाता है? ये सेंट्रल एक्सिस जो है वो एक छड़नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जो होलो स्ट्रक्चर होता है कॉल्यूमेला, उसके चारों तरफ एक सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ शेल की सिंगल जो है वो ट्यूब के आकार का इसके अंदर एक जो है वो कुंडलन पाया जाता है। और ये जो कुंडलन है, ईच रिवोल्यूशन ऑफ द शेल, ये क्या कहलाता है? एक रोल कहलाता है। ओके, देखिए जो शेल का अपेक्स पार्ट होता है, जो हम कहें कि एक्सट्रीम टॉप जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। ओके, जहां से शेल के निर्माण की शुरुआत होती है। और ये अपेक्स जो है वो जंतु के लार्वा द्वारा निर्मित प्रोटोकॉल, ओके, जो कि इसका जंतु का जो है फर्स्ट शेल होता है उसको निरूपित करता है। ओके, एंड ये अपेक्स वही संरचना है, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि लार्वा के टाइप पे बनता है। लार्वा स्टेज के दौरान इसका निर्माण होना शुरू कर देते हैं। ओके, अपेक्स
से नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे अब सक्सेसिव रिवोल्यूशन ऑफ द शेल होने लग जाते हैं, शेल के जो है रोल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे जो है अन्य रोल्स बनते हैं, कौन कौन से, पेनल्टीमेंट रोल्स एंड द बॉडी रोल। सबसे बड़ा जो रोल होता है बच्चों वो बॉडी रोल होता है, और बॉडी रोल से पहले की तरफ जो है एक अन्य रोल जिसे पेनल्टीमेंट रोल कहते हैं ये पाया जाता है। और ये दोनों ही पार्ट्स जो होते हैं, इन दोनों ही पार्ट्स के अंदर जंतु की जो संपूर्ण बॉडी जो होती है वो एनक्लोज रहती है। ओके, अब हम बात करेंगे जंतु के स्ट्रक्चर की। देखिए यहाँ पे हम जंतु का जो है वो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। जो हम शेल की बात कर रहे हैं, ये जंतु जो है इस शेल के अंदर एनक्लोज्ड है। जंतु के जो शेल का एक्सट्रीम टॉप पार्ट होता है, दिस टॉप पार्ट, दिस इज नोन एज द अपेक्स, जो भी मैंने बताया, जो दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और इस अपेक्स के नीचे की तरफ क्या होते हैं, जो है शेल्स की कॉइलिंग पाई जाती है, रोल्स जो है वो बनना शुरू होते हैं। ओके, ये जंतु के रोल्स होते हैं। ओके, और इन रोल्स के बीच के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल होता है दैट इज नोन एज अ, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी रोल कहते हैं। ओके, और ये जो बॉडी रोल है इसके जो है उससे पहले की तरफ जो रोल्स पाए जाते हैं जो क्या कहलाता है, पेनल्टीमेट, जिन्हें पेनल्टीमेट रोल कहलाते हैं। ओके, और ये वो संरचना होती है जहां पे कि संपूर्ण बॉडी के पार्ट जो है इसके अंदर, ये संपूर्ण बॉडी इसके अंदर एनक्लोज्ड रहती है। ओके, रेस्पेक्टिव जो रोल्स है, ये इनके जो बीच की जो लाइंस है बच्चों, ये लाइंस क्या कहलाती हैं, ये लाइंस कहलाती हैं सूचर्स। ओके, ये लाइंस सूचर्स कहलाती हैं। ओके, जो ये बॉडी रोल्स हैं, इन बॉडी रोल्स के बीच के अंदर यहाँ पे इन जो ये रोल्स हैं इनकी वृद्धि रेखाएं देखने को मिलती हैं, जो ये क्या कहलाती हैं, दीज आर द लाइन ऑफ ग्रोथ ऑफ द शेल। ओके, शेल के वेंट्रल सरफेस की तरफ यदि हम देखें तो शेल जो होता है वो एक अपर्चर के द्वारा ओपन होता है। ओके, ये क्या कहलाता है, ये शेल माउथ, जिसको हम शेल माउथ भी कहते हैं। ओके, और इस शेल माउथ का जो एक स्मूथ और कंटिन्यूअस जो सरफेस होती है, ये सरफेस क्या कहलाती है बच्चों, ये सरफेस कहलाती है पेरिस्टोम। ओके, पेरिस्टोम जो है, पेरिस्टोम में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो पेरिस्टोम या जो शेल का माउथ होता है वो एक कैल्केरियस प्लेट जो कहलाती है क्या, ओपर्क्यूलम। ओके, ओपर्क्यूलम के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये ओपर्क्यूलम जो है एक कैल्केरियस प्लेट होती है जो कि इसके फुट के ऊपरी भाग से कनेक्टेड रहती है। जो इसका फुट होता है बच्चों, उसकी ऊपरी सतह से जुड़ी हुई एक ओपर्क्यूलर प्लेट पाई जाती है। पेरिस्टोम जो है, पेरिस्टोम के अंदर जो पेरिस्टोम का आउटर सरफेस है, देखिए पेरिस्टोम का जो आउटर मार्जिन है, ये आउटर मार्जिन क्या बनाता है, इसको हम कहते हैं क्या, अपर लिप। ओके, और पेरिस्टोम का एंटीरियर मार्जिन जो कि कॉल्यूमेला, जो शेल के अंदर की जो सेंट्रल एक्सिस है कॉल्यूमेला, उसके निकट स्थित होता है, ये मार्जिन क्या कहलाता है, दिस इज नॉन एज द इनर लिप। इसको इनर लिप भी कहते हैं और इसको हम कॉल्यूमेलर लिप भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉल्यूमेला के पास स्थित होता है। ओके, देखिए इनका जो शेल है जंतु का, फाइला का, उसका जो कॉल्यूमेला जो है, कॉल्यूमेला दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, जिसके चारों तरफ जो है वो इनके शेल के रोल्स पाए जाते हैं। ये कॉल्यूमेला जो है इस शेल के नीचे की तरफ एक छिद्र के द्वारा बॉडी के बाहर संपर्कित होती है, और ये छिद्र क्या कहलाता है, ये छिद्र कहलाता है अम्बिलिकस। ओके, ये छिद्र क्या कहलाता है बच्चों, ये छिद्र दिस इज अम्बिलिकस छिद्र कहलाता है। ओके, और इस प्रकार का शेल जिसके अंदर अम्बिलिकस पाया जाता है या जिसके अंदर अम्बिलिकस उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, अम्बिलिकेटेड। इसको हम कहते हैं अम्बिलिकेटेड शेल कहलाता है, या इसको हम
परफोरेटेड शेल भी कहते हैं। इस प्रकार का शेल किस प्रकार का होता है? परफोरेटेड शेल होता है। ओके, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर। चलिए आगे। अभी हम बात कर रहे थे लास्ट रोल, जो हमारा बॉडी रोल है, वहां पर एक लार्ज अपर्चर, जो मैंने अभी बताया, शेल माउथ के रूप में होता है। और ये जो शेल माउथ है वो एक लिड के द्वारा क्लोज रहता है। ये लिड क्या कहलाती है बच्चों? ओपर्क्यूलम, जो अभी हमने पढ़ा, ओपर्क्यूलम कहलाती है। ओके, एंड ओपर्क्यूलर जो कि फुट के पोस्टीरियर साइड से अटैच रहता है, ऊपरी सतह से जुड़ी हुई संरचना होती है। ओपर्क्यूलम किस प्रकार की है? फ्लैट कैल्केरियस प्लेट है। ओके, और ये कैल्केरियस प्लेट जो है वो फुट के द्वारा एक जो है वो ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित कैल्केरियस क्यूटिकुलर सिक्रीशंस के द्वारा इसका निर्माण होता है। ओके, यदि हम इस कैल्केरियस प्लेट ओपर्क्यूलम की बात करें तो इस ओपर्क्यूलम के अंदर जो है हमें कई कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो दिखाई देती है। और एक इसके अंदर सेंटर के अंदर क्या होता है? एक वेल मार्क्ड न्यूक्लियस होता है। यदि हम इसकी संरचना देखें, देखिए यहाँ पे हम ओपर्क्यूलम की संरचना देख सकते हैं। ओके, देखिए ओपर्क्यूलम के अंदर क्या है, यदि हम इसका देखें, दिस इज द आउटर व्यू ऑफ द ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम जिसके द्वारा शेल का जो अपर्चर है वो क्लोज रहता है। ये कैल्केरियस प्लेट है, इसके अंदर एक सेंट्रल जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे क्या पाई जाती है? लाइन्स ऑफ ग्रोथ, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ ग्रोथ पाई जाती हैं। ओके, अब यदि इसका हम इनर व्यू देखें तो इनर व्यू के अंदर यहाँ पर एक एपिलिप्टिकल जो है वो सेंटर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज द बॉस। ओके, और इस बॉस के चारों तरफ एक यहाँ पे क्या पाई जाती है? इसके अंदर एक ग्रूव पाई जाती है, एक शैलो ग्रूव सिचुएटेड होती है। ओके, देखिए जो इसका बॉस है, इसका जो हमारा ओपर्क्यूलम का एलिप्टिकल एरिया जो बॉस कहलाता है, ये जो एलिप्टिकल एरिया होता है बॉस, ये किसके लिए होता है? इसके थ्रू ओपर्क्यूलर मसल्स जो होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। ओके, इसके द्वारा ओपर्क्यूलर मसल्स इस क्षेत्र के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉइलिंग जो पाइला के अंदर पाई जाती है। ओके, पाइला ग्लोबोसा के अंदर यदि हम देखें तो शेल की कॉइलिंग किस प्रकार की होती है? यदि हम जंतु का जो अपेक्स सिरा और जो इसका वेंट्रल सरफेस है, ओके, अपेक्स को ऊपर रखते हुए, और यदि इसकी वेंट्रल सरफेस को हमारे नीचे की तरफ हमारे जो है वो फेस के सामने रखें, तो हम देखते हैं कि जंतु का जो शेल होता है वो क्लॉकवाइज जो है वो उसके अंदर कॉइलिंग पाई जाती है, क्लॉकवाइज कॉइल्ड हुआ रहता है। इस प्रकार की कॉइलिंग क्या कहलाती है बच्चों? इस प्रकार की कॉइलिंग राइट हैंडेड कॉइलिंग कहलाती है, जिसको हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग भी कहते हैं। ये कॉइलिंग क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। तो पाइला के अंदर किस प्रकार की कॉइलिंग पाई जाती है? शेल के अंदर डेक्स्ट्रल कॉइलिंग या राइट हैंडेड कॉइलिंग इनके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करेंगे शेल के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम शेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें शेल का, तो शेल जो होता है बच्चों वो एक कॉन्जियोलिन, ये ऑर्डिनरी सब्सटेंट, एक ऑर्डिनरी सब्सटेंट जिसको हम कॉन्जियोलिन कहते हैं, उसके द्वारा, और एक जो है वो हमारा इसके अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी हुई कैल्साइट या एरेगोनाइट जो है एरेगोनाइट जो है वो क्रिस्टल्स का बना हुआ इनका शेल पाया जाता है। ओके, अब यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें शेल का, तो शेल के सेक्शंस के अंदर हमें 3 लेयर्स दिखाई देती है। 3 लेयर्स का बना हुआ शेल इनके अंदर पाया जाता है। कौन कौन से लेयर्स होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो ब्राउन कलर की होती है, विच इज नॉन एज द पेरियोस्ट्रेकम। क्या कहलाती है? पेरियोस्ट्रेकम कहलाती है, जो कि कॉन्जियोलिन की बनी हुई होती है। ऑर्डिनरी सब्सटेंस कॉन्जियोलिन की बनी हुई होती है।
ओके। ये जो पेरिओस्ट्रेकम है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द मेंटल, मेंटल के मार्जिन पर उपस्थित जो ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा पेरिओस्ट्रेकम का निर्माण होता है। पेरिओस्ट्रेकम के नीचे की तरफ मिडिल लेयर पाई जाती है जो क्या कहलाती है बच्चों, जो कहलाती है ऑस्ट्रेकम। ओके, ऑस्ट्रेकम जो होती है वो कॉन्जुलिन और कैल्शियम कार्बोनेट्स के एक अल्टरनेट लेयर्स की बनी हुई संरचना होती है और इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रिज्मेटिक लेयर। इस लेयर को प्रिज्मेटिक लेयर भी कहते हैं। ओके, और सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी लेयर होती है, नेक्रस लेयर। नेक्रस लेयर को हम मदर ऑफ पर्ल लेयर भी कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती है, व्हाइट कलर की, इसका कलर जो होता है किस प्रकार का होता है, व्हाइट होता है, शाइनिंग लेयर होती है। और ये संपूर्ण लेयर्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, नेक्रस लेयर के नीचे सिचुएटेड मेंटल लेयर से। ओके, यदि हम संरचना देखें तो देखिए फर्स्ट आउटर मोस्ट जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बच्चों, दिस लेयर इज पेरिओस्ट्रेकम जो कॉन्जुलिन की बनी हुई रहती है। और कॉन्जुलिन से नीचे की तरफ जो लेयर पाई जाती है दैट इज ऑस्ट्रेकम लेयर, जो कि कॉन्जुलिन और कैल्शियम कार्बोनेट्स की एक अल्टरनेट जो है वो परत से इसका निर्माण होता है। और इनर मोस्ट लेयर व्हिच इज नोन एज द नेक्रियस लेयर। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ calcareous calcium carbonate which is secreted by the inner layer of the mental. Okay, नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है जंतु का मेंटल लेयर सिचुएटेड होती है। ओके, तो ये आज हमने पाइला का हैबिटेट और शेल का स्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्टडी करी है। अगले क्लास के अंदर हम जंतु की जो बॉडी है उसकी क्या संरचना होती है उसकी स्टडी करेंगे।